आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से कि नेम द 4 मेन प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। 4 मेन प्रेशर बेल्ट अर्थ के कौन कौन से हैं? तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो कि एक है बीचों बीच, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर भी है नीचे भी, दो है इसका। सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट का भी दो है, नॉर्दर्न है और साउदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद पोलर हाई प्रेशर एरियाज, ये भी दो हैं आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। व्हाट इज सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट? सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है? तो ये वो बेल्ट है लो प्रेशर का जो कि 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 70 डिग्री साउथ में लाई करता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस तरह से हाउ डज कोरियोलिस फोर्स वेरी करता है लैटिट्यूडनली। तो लैटिट्यूडनली जो है कोरियोलिस फोर्स वेरी करता है क्योंकि अर्थ हमारा बल्ज है शेप में। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे होता क्या है कि जिस तरफ ग्रेडियंट था बिल्कुल उसी तरफ जो है कि हवाएं बहती, लेकिन अर्थ रोटेट करने की वजह से क्या होता है पोलर हाइज की तरफ से हवाएं जो है इधर को आती हैं, फेंकता है वो रोटेशन से। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो ट्रेड विंड टेक द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ट्रेड विंड ये साउथ वेस्ट का डायरेक्शन ले लेती हैं इन प्लेस ऑफ साउदर्न डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्ट होती हैं। इन द नॉर्दर्न ट्रॉपिकल बेल्ट, और ये साउथर्न ट्रॉपिकल बेल्ट की बात करें तो ये जो हवाएं हैं ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ले लेती हैं जबकि इनको नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस तरह से लैटिट्यूडनली ये कोरियोलिस फोर्स वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द 3 चीफ टाइप्स ऑफ विंड। तीन मुख्य विंड्स कौन कौन से हैं? तो ट्रेड विंड है, वेस्टरलाइज है और पोलर विंड्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट आर पीरियडिक विंड। पीरियडिक विंड नाम से ही समझ में आ रहा है, पीरियडिक मतलब बार बार ऑकर करने वाला। पीरियडिक विंड ब्लो करता है रेगुलर इंटरवल पे या फिर रेगुलर साइकिल में। दे आर विंड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम लोकलाइज्ड डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये विंड कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये रिजल्ट होता है लोकल जगह पे डिफरेंसेस अगर हैं प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, तो ये विंड्स जो हैं ऑकर होते हैं और रेगुलर इंटरवल पे चलते हैं पर्टिकुलर एरिया में। तो फॉर एग्जांपल लैंड ब्रीज और सीजनल विंड्स। तो लैंड सी ब्रीज, यहाँ पे लैंड और सी ब्रीज होगा। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखो कैसा होता है कि डेली पीरियडिकली चलते रहते हैं सुबह शाम। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सीजनल विंड्स हैं जो मौसम मौसम पे चलते रहते हैं। नेक्स्ट है वाटर लोकल विंड। लोकल विंड क्या होता है? नेम एनी टू लोकल विंड। दो लोकल विंड के नाम बताने हैं। तो दो लोकल विंड ब्लो इन सर्टेन प्लेसेस एंड दीज आर वार्म एंड कोल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया फ्रॉम विच दे ब्लो। लोकल विंड क्या होती हैं? सर्टेन जगह पे ही, एक निश्चित जगह पे ही ये बहती हैं और ये ठंडी या गर्म होती हैं एरिया के हिसाब से। जैसे एग्जांपल है फॉइन विंड्स जो कि ब्लो करता है और ये डिसेंड करता है स्लोप्स पे एल्प्स के, यानी कि ये हवा एल्प्स से उतरती है और मेक करती टेम्परेचर अच्छा बनाती है ग्रेप्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर वार्म इफेक्ट होता है और ये ठीक है। ये इसकी वजह से जो है ना कि ग्रेप्स वगैरह जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का होता है, ड्राई एयर होती है और इसकी वजह से जो है अंगूर पकते हैं तेजी से। इन द सेम वे उसी तरीके से चिनूक विंड है जो ब्लो करती है और एंड कमिंग डाउन फ्रॉम द रॉकीज माउंटेन। तो रॉकीज माउंटेन रेंज से ये नीचे उतरती है नॉर्थ अमेरिका में और हेल्प करती है इंक्रीज करने में टेम्परेचर, और बेनिफिशियल होती है कि वो ग्रास लैंड को क्या करती है, आइस फ्री रखती है और वार्म रखती है रेंचेस को। तो ये बहुत अच्छी होती है, मतलब एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि ग्रास लैंड अगर जो है फ्रोजन स्टेट में नहीं होगा तो जानवर वगैरह के लिए फायदेमंद है। तो ग्रास अवेलेबल रहेगी विंटर में भी। क्वेश्चन नंबर 7 कि नेम द टू टाइप ऑफ वेरिएबल विंड्स। दो वेरिएबल विंड्स के नाम बताने हैं। वाई आर दे सो कॉल्ड, क्यों इनको ऐसा नाम लिया जाता है? तो वेरिएबल विंड जो है चेंज करता है अपना डायरेक्शन एंड फोर्स प्लेस टू प्लेस। वेरिएबल विंड क्या करता है, अपना डायरेक्शन और फोर्स अलग अलग चेंज करता रहता है जगह जगह पे ड्यू टू चेंज इन इन द प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम में जितना बदलाव आता है इसलिए
उस बदलाव के हिसाब से ये विंड्स चेंज होती रहती हैं, इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो है ब्लो करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए और फॉर अ फ्यू डेज, या फिर कुछ ही दिन के लिए या कम समय के लिए। दीज आर साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो जैसे साइक्लोन है एक वक्त के लिए आता है फिर हट जाता है, थम जाता है, या फिर कोई एंटी साइक्लोन है। तो दीज आर द सर्कुलर विंड विथ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर इन द सेंटर रिस्पेक्टिवली। तो ये सर्कुलर विंड्स होती हैं, सर्कुलर वे में आती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा हरिकेन वगैरह को। तो ये जो है कि इसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है सेंटर में रिस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पे बात करता है क्वेश्चन नंबर 8 कि वाई आर साइक्लोन फ्रिक्वेंट इन समर इन द ट्रॉपिकल रीजन। कि जो साइक्लोन है ज़्यादा आता है समर में ट्रॉपिकल रीजन में। तो होता क्या है कि इन समर इन द ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ डोल्ड्रम, डोल्ड्रम वाला इलाका जो है, ये रीजन शिफ्टिंग की वजह से होता क्या है यहाँ पे कि लो प्रेशर रीजन इज स्ट्रांगली ओरिजिनेट बिटवीन 8 डिग्री टू बिटवीन 8 डिग्री, तो 8 डिग्री एंड यहाँ पे एंड होगा एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। दे मेनली ओरिजिनेट इन चाइना सी। ये मेनली ओरिजिनेट होते हैं कहाँ पे, चाइना सी में और सराउंडिंग एरिया में। इन बांग्लादेश दीज आर नोन एज काल बैसाखी। तो इनको बांग्लादेश में इस नाम से पुकारा जाता है, काल बैसाखी के नाम से, और इसका मतलब होता है टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु का समय, एंड कॉज हैवी कैलेमिटीज एंड डिस्ट्रक्शन। तो बहुत ज़्यादा ये जो है कि बर्बादी लेके आती है और जो है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से। और दीज आर नोन एज हरिकेन्स, इनका नाम है हरिकेन नॉर्थ अमेरिका में, टाइफून चाइना में, और विली विलीज नाम मिला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो दो आपको डिफरेंस बताने हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में और टेम्परेट साइक्लोन में। तो देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में फ़र्क देखो कि जो ट्रॉपिकल है वो प्रोड्यूस होता है मेनली समंदर के ऊपर, और ये ओरिजिनली ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में 8 एंड 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। जबकि टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन जो है प्रोड्यूस होते हैं दोनों पे, ज़मीन पे भी और सी पे भी, और ये ओरिजिनेट होते हैं मिड लैटिट्यूडनल रीजन में 35 डिग्री लैटिट्यूड और 65 डिग्री लैटिट्यूड पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10th। तो 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ आर साइक्लोन नेम डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे इन हो जाएगा कि अलग 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 पार्ट में जो है अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है। तो द नेम ऑफ द साइक्लोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस। अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम साइक्लोन का इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोकल लैंग्वेज वाल की वजह से ऐसा होता है। जैसे हरिकेन में हरिकेन कहा जाता है अमेरिका में, टाइफून चाइना में कहा जाता है, और जापान में, चाइना और जापान दोनों में टाइफून नाम है इसका, और इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव हॉरिबल साइक्लोन विंड्स। बहुत ये बर्बादी वगैरह लेके आता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, डैमेज करता है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर टू चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन का दो चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो दो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि दिस प्रोवाइड क्लियर वेदर एंड द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सेंट्रल टुवर्ड आउटसाइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे दे रहा है कि ये क्लियर वेदर लेके आता है, और जो इसमें विंड ब्लो करती है ना वो सेंटर से आउटसाइड को ब्लो करती है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, सॉरी 11th के बाद 11th क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। प्रेशर ग्रेडियंट, विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, एल्टीट्यूड और मॉनसून, इन सबको डिफाइन करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बिटवीन टू पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे दो जगह है जिनमें प्रेशर डिफरेंस है, तो ग्रेडियंट जो बनता है तो दैट इज ओनली प्रेशर ग्रेडियंट, जो लाइन बनती है स्लोप। विंड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज आर कॉल्ड विंड। जो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जो विंड्स ब्लो करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये जो मूवमेंट है एयर का इसको विंड कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या है कि ये फोर्स क्रिएट होती है बाय द रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से। और जो विंड्स होते हैं अलग अलग बेल्ट में जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
और जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और साउदर्न में बात करें तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। एल्टीट्यूड क्या है कि जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज करता है किसके साथ, एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ, एट द रेट ऑफ 100 मिलीबार इन एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट गेंड। ठीक है, कितना है, 100 मिली बार होगा, मिलियन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो करेक्ट कर लेना, मिली बार होगा, 100 मिली बार इन एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट गेंड। नेक्स्ट है मानसून। मानसून क्या होता है, आर पीरियडिक सीजनल विंड्स जो कि ब्लो करते हैं इन द रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये मानसून पीरियडिक सीजनल विंड होते हैं जो बहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। जो वर्ड मानसून है वो डिराइव किया गया है अरेबिक वर्ड मौसम से, और मौसम का मतलब होता है सीजन, यानी वही मौसम, ऑन अकाउंट ऑफ डीपली अफेक्टिंग द सीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो ये किसी भी जगह के जो है कि वो मौसम को बहुत प्रभावित करता है, तो वहां से जो है कि वर्ड लिया गया है मानसून, अरेबिक वर्ड है ये। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द फॉलोइंग। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। साइक्लोन जो है सर्कुलर विंड होता है, लो प्रेशर सेंटर में होता है, जबकि एंटी साइक्लोन में देखोगे कि हाई प्रेशर मिलेगा तुमको सेंटर में। और जब बात करोगे साइक्लोन का, तो जो साइक्लोन है इसमें जो है विंड्स ब्लो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम आउटसाइड टू द सेंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता क्या है कि बाहर से सेंटर की तरफ जो हवा जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और इसमें वही हवाएं सेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं, और सारे साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बह रही होती हैं अंदर से बाहर को, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं। साइक्लोन की बात करें तो ये रेनफॉल वगैरह, क्लाउड और थंडर लाइटनिंग लेके आता है, जबकि एंटी साइक्लोन जो है कि क्लियर और कोल्ड वेदर लेके आता है। नेक्स्ट है परमानेंट और पीरियडिक विंड। तो परमानेंट और पीरियडिक विंड की बात करें तो जो परमानेंट विंड्स होते हैं वो लगातार बहते रहते हैं, पूरे साल बहते हैं, और इनका नाम है ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज और पोलर विंड। पीरियडिक विंड वो होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पे बहते हैं। देखो यहाँ पे परमानेंट मतलब लगातार बहना पूरे साल, और पीरियडिक मतलब रेगुलर इंटरवल पे। दिस ब्लो इन पर्टिकुलर एरिया, और पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर मौसम में बस बहते हैं, फिर दोबारा वो मौसम आएगा, फिर दोबारा वो बहेंगे। दीज आर नेम्ड मानसून विंड, चिनोक, फोइन, मिस्ट्रल, यहाँ पे ए होगा मिस्ट्रल विंड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि समर और विंटर मानसून, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो जो समर मानसून है ये ब्लो करता है समर सीजन में जुलाई से सितंबर, और ये लेके आता है हैवी रेनफॉल विथ थंडर लाइटनिंग। जबकि विंटर मानसून कैसा है, ये ब्लो करता है विंटर में, मेनली इन दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, तो इसकी जो विंटर वाला जो है वो कब बहता है, मेनली बहता है वो आपका, ये जो विंटर मानसून वाली विंड्स है विंड मेनली दिसंबर जनवरी में ब्लो कर रही हैं, और ये ड्राई कोल्ड वेदर और कोल्ड वेवर्स होता है। वेवर्स नहीं होगा यहाँ पे, वेव्स होता है। ये क्या लेके आता है, ठंडा मौसम लेके आता है और ठंडी लहरें लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में है कि व्हाट इज मेंट बाय टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेफर करता है टू द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सल्टेड अगेंस्ट अ सरफेस बाय वेट ऑफ द एयर अबव द सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, और किसके द्वारा लग रहा है, उस सरफेस के ऊपर जितनी हवा है उसकी वजह से लग रहा है। तो प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीबार एंड मेजर्ड विद अ मर्करी बैरोमीटर। इसको मिलीबार में एक्सप्रेस करते हैं, और इसको नापते किससे हैं, जो डिवाइस है दैट इज व्हाट, बैरोमीटर। The average atmospheric pressure at sea level is 1013.25 millibar or 760 mm millimeter, the height of the column of mercury in barometer at sea level। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात क्या है कि वो डिक्रीज करता रहता है हाइट के साथ साथ, यानी कि यहाँ पे ये जो 760 मिलीमीटर है, अगर आप जैसे जैसे एसेंट करते जाओगे, चढ़ाई करते जाओगे, तो ये डिक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बी,
एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर दैट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो पहला है एल्टीट्यूड। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट ऑफ एल्टीट्यूड, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड के हाइट के साथ साथ। और डिक्रीज अगर प्रेशर में हो रहा है तो वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेवल होगा फॉर एवरी 110 मीटर ऑफ एसेंट, यानी 110 मीटर की चढ़ाई पे 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाईएस्ट रहता है सी लेवल पे नीचे, क्योंकि एट हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि ऊपर जाओगे तो हवा पतली होती जाएगी, कम डेंस होती जाएगी, और एयर जो सी लेवल पे है वो ज्यादा डेंस है नीचे की तरफ। द मैक्सिमम एयर डेंसिटी कहाँ पे है, एयर का अर्थ के सरफेस के ऊपर है। और एयर की डेंसिटी जो है धीरे धीरे घटती चली जाती है हाइट के साथ साथ, क्योंकि ग्रेविटी का जो पुल है ऊपर और कम होता चला जाता है। तो कम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होते हैं हायर एल्टीट्यूड पे, इसका मतलब जो है कि बहुत ही कम मॉलिक्यूलर कोलिजन होने वाला है ऊपर में, और इसकी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज रहेगा। बात करें टेम्परेचर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि गर्मी बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो प्रेशर घटता चला जाएगा। और ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब टेम्परेचर राइज करता है तो हवा फैल जाती है, मॉलिक्यूल एयर के जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और कम घना हो जाता है हमारा एयर, और इसीलिए जो है कि कम प्रेशर एक्सर्ट होता है। और इसके विपरीत विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एयर कॉम्प्रेस हो जाती है, कॉम्प्रेस होने की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, हवा डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर लगता है उस रीजन पे। वाटर वेपर कैसे अफेक्ट करता है, तो वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वाटर का, वो 18 ग्राम पर मोल है, और ये बहुत कम है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर से, जो कि 29 ग्राम पर मोल है। अब आप सोच के देखो कि वाटर वेपर क्या है, हल्का है, किससे हल्का है, एयर के वेट से, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से, यानी कि हवा के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, देखो तुम, तो ऐसे गैसेस हैं जिनका वेट वाटर वेपर से ज्यादा है। तो वाटर वेपर जब इवेपोरेट करके इंटर करता है ना एटमॉस्फेयर में, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे गैसेस जो हैवियर होंगे, 10 ग्राम से ज्यादा होंगे, उनका जगह ले लेगा। सो वॉल्यूम ऑफ वेट और ह्यूमिड एयर, इसीलिए क्या होता है, कम वजन देता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर से। यानी कि अगर तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर एयर लेते हो, ड्राई लेते हो, और एक तरफ से ह्यूमिड एयर लेते हो, तो ह्यूमिड एयर का वेट लेस होगा और ड्राई एयर का वेट ज्यादा मिलेगा। देयरफॉर ह्यूमिड एयर जो होता है कम घना होता है और लेस प्रेशर एक्सर्ट करता है देन ड्राई एयर, और ड्राई एयर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ से क्या इफेक्ट है, कि रोटेशन ऑफ द अर्थ से जो ढेर सारा बल्क एयर है पोल पे, अब वो कैसा है, वहां पे तो डेंस एयर है, वहां पे तो हाई प्रेशर है, क्योंकि वहां पे पूरा ठंडा इलाका है, तो वो पुश होता है, थ्रो होता है इक्वेटर की तरफ। और जो इक्वेटर का रीजन है वो ढेर सारा अमाउंट ऑफ हीट सारे पूरे साल तक उसको मिलता है, वर्टिकली रहता है सन ओवर द ईयर, तो एयर वहां पे गर्म हो जाती है और इसीलिए राइज कर जाती है और लो प्रेशर क्रिएट होता है। पोल्स पे क्या होता है कि कोल्ड और हैवी एयर सिंक करती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर। पोल पे ठंडक है, डेंसिटी ज्यादा है, तो इनफैक्ट टेम्परेचर और रोटेशन जो अर्थ का है ना, दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है पूरे वर्ल्ड के प्रेशर बेल्ट का। नेक्स्ट है सी वाला, कि गिव ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है कि जो वेस्टर्लाइज जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है ब्लो करते हैं ग्रेटर फोर्स के साथ देन दोज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसा क्यों है कि वेस्टर्लाइज साउदर्न में ज्यादा तेजी से ब्लो करते हैं देन इन नॉर्दर्न। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ओपन ओशियन है मूवमेंट के लिए, जो कि अलोंग द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लाइज, वेस्टर्लाइज के बेल्ट के साथ, तो ये जो है ना रोर साउंड के साथ और ग्रेट स्पीड के साथ ब्लो करता रहता है 40 डिग्री साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इसीलिए इसको रोरिंग फोर्टीज भी कहते हैं। तो ये वजह है, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल रोर करता हुआ बहता है इसलिए। देयर इज सीजनल शिफ्टिंग इन प्रेशर बेल्ट। अच्छा, मौसम में जो है ना थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है प्रेशर बेल्ट में 5 डिग्री का। ये किस क्यों होता है, ड्यू टू अर्थ चेंजिंग एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सन, क्योंकि देखो सूरज जो के रिस्पेक्ट में हमारा जो अर्थ है रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है और वो भी टिल्टेड है,
तो ऐसे में क्या होता है ना, जो है कि ऐसे तो देखे ही होगे, हाफ पोर्शन जो है कि जो सन की तरफ आता है डे हो जाता है, और जो सन से पीछे रहता है वहां नाइट हो जाती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर जाता है नॉर्थवर्ड 5 डिग्री इन समर में, और साउथवर्ड इन विंटर उसमें भी 5 डिग्री, रिजल्टिंग इन पर्टिकुलर सीजनल चेंजेस। और मौसम में इसकी वजह से क्या होते हैं, बदलाव आ जाते हैं। जो ठंडी हवाएं हैं वो ब्लो करती हैं इंडिया में विंटर के समय, क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है ना वो शिफ्ट कर जाता है 30 डिग्री नॉर्थ के अलोंग, जो कि छूता है किसको, हिमालयाज को। ऑन द अदर हैंड जब गर्मी की मौसम आते हैं तो ट्रेड विंड जो है वो पावरफुल हो जाते हैं इंडिया में, और वो मानसून विंड को पुश करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में। तो इसकी वजह से जो है सीजनल शिफ्टिंग होती है प्रेशर बेल्ट में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एज वी गो हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा पतली होती जाएगी हाइट के इंक्रीज के साथ, और एयर प्रेशर भी घटता चला जाएगा, और जो रेट होगा वो डिक्रीज होगा कितना, 100 मिली बार एज पर 1000 मीटर ऑफ हाइट गेंड। 1000 मीटर पे तकरीबन 100 मिली बार जो है कि कम हो जाएगा। सो माउंटेन हाइकर वगैरह क्या करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं ताकि वो कंपनसेट करें द एयर इनहेल्ड, है ना, क्योंकि ऊपर जाते जाते जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ये एक डायग्राम बनाना था, शो करना था प्रेशर और विंड बेल्ट अर्थ का। तो ये आपका डायग्राम है जो देख सकते हो तुम कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखो, उधर भी है इधर भी है। तो ऐसे ये तीनों के जो है दो दो मतलब पेयर है। और बीच में देखोगे ये इकलौता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम, ये इक्वेटोरियल रीजन का है ना। सब ट्रॉपिकल का भी दो है, सब पोलर का भी दो है, और इधर पोलर स्टेलाइज का भी दो है, जिधर ये पोलर रीजन है। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 चीफ टाइप्स ऑफ विंड। अब तुमको जो मेन विंड्स है ना उनको एक्सप्लेन करना है। तो 3 कौन कौन से हैं, ट्रेड विंड है, वेस्टर्लाइज है और पोलर विंड है। तो ट्रेड विंड कौन से हैं, ट्रेड विंड ब्लो करता है अलोंग द ट्रॉपिकल बेल्ट, और सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये बहता है। और जो नाम है इसका ट्रेड वो क्यों दिया गया हुआ है, वो बहुत पहले का दिया हुआ है, जब ट्रेड शिप्स वगैरह सेल की जाती थी इस हवा के डायरेक्शन के साथ साथ, इसके डायरेक्शन में ही। वेस्टर्लाइज क्या होता है, वेस्टर्लाइज वो विंड्स हैं जो ब्लो करते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन से, और ये जो विंड्स हैं जो वेस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो करती हैं ये साउथ ईस्ट वेस्टर्ली हो जाती हैं नॉर्दर्न में, और नॉर्थ वेस्टर्ली है किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर आपका मेन है पोलर विंड। तो पोलर विंड जो है कि आइसी कॉल है विंड्स हैं जो कि पोल्स की तरफ से बहती हैं और सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहती हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज ब्लिजार्ड। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ लोकल विंड। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लोकल विंड बताने हैं आपको। तो चिन्होक नॉर्थ अमेरिका में ब्लो करता है ईस्ट वर्ल्ड के में फ्रॉम द रॉकीज स्लोप, और वो जो है क्लाइमेट सेंट्रल प्लेन का आइडियल बनाता है एनिमल रेयरिंग और एग्रीकल्चर के लिए। ये एग्रीकल्चर की स्पेलिंग सही नहीं है, और यहाँ पे स्टुअर्ड्स के बाद फ्रॉम में ये गैप होगा, टाइपिंग कोई और करता है। फोयन क्या है, ये वो डिसेंडिंग उतरती हुई विंड है जो कि एल्प्स से के माउंटेन से उतरती है और एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाती है पीओ बेसिन में। और फिर जो मिस्ट्रल है ना, फ्रॉम द एल्प्स अलोंग फ्रांस टुवर्ड द मेडिटेरियन सी, ये बहती है एल्प्स से होके फ्रांस से बहते हुए जाती मेडिटेरेनियन सी की तरफ, और ये टेम्परेचर को सडनली डाउन लेके आ जाती है इंस्टेड ऑफ ब्राइट सनशाइन। मतलब तेज कड़कती हुई धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी क्या है, पूरा मौसम ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है इन हवाओं की वजह से, मिस्ट्रल की वजह से। गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द विंड्स आर डायरेक्टेड। तो सबसे पहला है कि विंड्स जो हैं वो डायरेक्टेड हैं टू द राइट ऑफ देयर फ्लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, की राइट साइड में क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम होगा यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो विंड वगैरह डिफ्लेक्ट हो जाती हैं राइट साइड पे।
जैसे कि ट्रेड विंड जो ब्लो कर रही होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन ले लेती है। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है, जो कि अर्थ के रोटेट होने की वजह से लगता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। तो देखो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो एयर राइज करने लगता है, गर्म हवा, और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो एयर जो है सिंक करने लगता है डाउनवर्ड, और हाई प्रेशर एरिया बन जाता है जमीन के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर जो है लो होता जा रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जा रहा है प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए एक दूसरे की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है ह्यूमिड एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। तो जो ह्यूमिड एयर है वो लाइटर है ड्राई एयर से। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो वाटर वेपर का जो एवरेज डेंसिटी है वो 18 ग्राम पर मोल है, और जबकि एयर का जो एवरेज डेंसिटी है वो कितना है, 29 ग्राम पर मोल है। तो ट्रॉपिकल रीजन में एयर जो है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है, क्योंकि उसमें ढेर सारा इवेपोरेशन होता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे जो है कि एक लो प्रेशर कंडीशन होता है। जबकि कोल्ड रीजन में जहाँ पे कम ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे हाई प्रेशर एरियाज होते हैं। तो इसीलिए ह्यूमिड एयर जो है कि लाइटर होती है आपके ड्राई एयर से। तो वो जो रीजन बताया वो भी आप लिख सकते हो वाटर वेपर और ये इसके वेट के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट, ये क्या होता है। हाउ डज, यहाँ पे डज होगा, इट अफेक्ट द प्लेनेटरी विंड्स। तो देखो कोरियोलिस इफेक्ट होता क्या है, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, अर्थ अपने इंक्लाइंड एक्सिस पे रोटेट करता है। इफ इट डिड नॉट, अगर ऐसा नहीं करता तो विंड वगैरह जो है वही डायरेक्शन फॉलो करते जो प्रेशर ग्रेडियंट में डायरेक्शन दिखता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट वो जाते हो। तो रोटेशन जो होता है ना वो प्रोड्यूस करता है एक दूसरा इफेक्ट अदर देन द प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जानी चाहिए, उसके अलावा भी एक फोर्स क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट या फिर कोरियोलिस फोर्स, जो कि क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है एयर को। जो डिफ्लेक्शन होता है वो इक्वेटर पे सबसे कम होता है और पोल पे सबसे ज्यादा होता है, और ये होता है अर्थ के बल शेप की वजह से। इलिप्टिक वो अर्थ पूरा हमारा जो है चारों तरफ एक जैसा नहीं है, बीच में इक्वेटर पे आप देखोगे कि बल्ज किया हुआ है, तो दिस टेंड टू टर्न द फ्लो ऑफ एयर, और इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ एयर है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से, और वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं विंड्स। विंड स्टार्ट करती है डिफ्लेक्ट करना अपने राइट को नॉर्दर्न में, और जबकि साउदर्न में जो है कि वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। इसीलिए जो विंड ब्लो करती है नॉर्थ में वो नॉर्थ ईस्टर्ली बन जाती है राइट साइड में डिफ्लेक्ट करके, जबकि जो साउथ में कर रही है वो साउथ ईस्टर्ली हो जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इसका एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और ये जो है कि दिस इज ड्यू टू मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर, कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्पीड होता है रोटेशन का, तो इसीलिए जब स्पीड रोटेशन का ज्यादा है तो वहां पे अफेक्ट भी कम महसूस होगा, तो वहां पे अफेक्ट डिफ्लेक्शन कम लगता है हवा को। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन द वेदर, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। तो देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो दीज आर एसोसिएटेड विथ टर्बुलेंट यानी वेदर कंडीशन, एकदम बिल्कुल जो है ना कि उत्पात मचाने वाला वेदर कंडीशन के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके साथ आता है एंड कॉज हैवी डैमेज, और बहुत ज्यादा बर्बादी लेके आता है ह्यूमन प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को। एग्जाम्पल इसका टोर्नेडो है नॉर्थ अमेरिका में, हरिकेन कैरिबियन रीजन में, टाइफून इन चाइना और जापान में, और ये ब्लो करते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में एकदम टर्बुलेंट वेदर कंडीशन आ जाता है, लेके आता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने साथ। टेम्परेट साइक्लोन कैसा होता है, तो ये एक्टिव होते हैं कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड रीजन में, और वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में ये जाते हैं और कवर करते हैं एक लॉन्ग रीजन, है ना, बड़ा सा इलाका, और ये पुश किए जाते हैं वेस्टर्न लाइज में। दीज आर पुश्ड विथ वेस्टर्न लाइज एंड ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये पुश होते हैं वेस्टर्न लाइज के साथ साथ, और इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। ये इफेक्ट जो मेडिटेरेनियन में है से लेके पैसिफिक ओशियन तक जाता है, कवर करता है साउथ यूरोपियन कंट्रीज को भी, मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना को भी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
दीज आर एसोसिएटेड। अच्छा, ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये रेनफॉल लाएगा, स्नोफॉल लाएगा, हेल स्टोन लाएगा, और इसके साथ साथ उसके बाद जो है कि एक क्लियर वेदर आएगा ड्यू टू कमिंग बैक एंटी साइक्लोन, क्योंकि इसके पीछे टेम्परेट साइक्लोन के पीछे क्या आएगा, एंटी साइक्लोन आएगा। व्हाट आर जेट स्ट्रीम? अब ये जेट स्ट्रीम क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, जेट स्ट्रीम जो है ना, ये कंसंट्रेटेड बैंड होता है रैपिड एयर मूवमेंट का, जो कि आपको ट्रोपोस्फियर में मिलेगा और स्ट्रेटोस्फियर में। जो मीटिंग फ्रंट होता है वार्म और कोल्ड विंड का, सब ट्रॉपिकल जोन पे 30 डिग्री लेटीट्यूड पे और पोलर फ्रंट में 60 डिग्री लेटीट्यूड पे। अब यहाँ पे होता क्या है कि ठंडी और गर्म हवाएं, जो तेज हवाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं, तो जेट ट्रांसमिट मॉइस्चर, और जेट स्ट्रीम क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मॉइस्चर ट्रांसमिट करता है और फॉर्मेशन में मदद करता है साइक्लोनिक विंड के, कि साइक्लोनिक तूफान आएगा, हवा आएगी। जेट स्ट्रीम आर यूज टू फोरकास्ट द वेदर स्पेशली फॉर एयर ट्रेवल। तो जेट स्ट्रीम के हिसाब से जो है ना फोरकास्ट किया जाता है कि कैसा मौसम रहेगा एयर ट्रेवल के लिए। तो ज़्यादातर फ्लाइंग वगैरह जो होता है ना, उसको जेट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ब्लो करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ वेस्टर्न लाइट्स के साथ साथ। तो देखो, ये जेट स्ट्रीम में ऐसा ये होता है ना कि कॉमर्शियल फ्लाइट वगैरह इसका इसी सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और टाइम भी कब बच जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी तो जेट स्ट्रीम के साथ जाएगा तो, और साथ ही साथ फ्यूल भी उस कंजप्शन कम होगा। नेक्स्ट है आपका गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। डोल्ड्रम इज अ लो प्रेशर बेल्ट। ये डोल्ड्रम लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पे देखो वर्टिकल रेज पड़ती हैं डोल्ड्रम पे इक्वेटोरियल रीजन में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग हो रही है और पूरे साल तक हो रही है। तो इसीलिए जो हवा है यहाँ पे एक्सपेंड करती है और राइज करती है, उठती चली जाती है कन्वेक्शन करंट की तरह, और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे डेवलप होता है। ये जो लो प्रेशर बेल्ट है इसको डोल्ड्रम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जोन होता है टोटल काम का, और यहाँ पे कोई हवा बहती नहीं, कोई ब्रीज नहीं बह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए डोल्ड्रम कैसा है, एक लो प्रेशर बेल्ट है। इक्वेटोरियल रीजन हैव अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट द ईयर। तो जो इक्वेटोरियल रीजन है वो रिसीव करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर। तो वार्म एयर हल्का है, तो इसीलिए ये एयर जो है कि इक्वेटर पे क्या करता है, राइज कर देता है और एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। फिर है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रिवेल ओवर द सरकम पोलर रीजन। तो जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्रिवेल करता है सरकम पोलर रीजन पे। तो अर्थ रोटेट कर रहा है हमारा, ठीक है, इसके रीजन ये है कि अर्थ रोटेट कर रहा है, और इसके रोटेट करने की वजह से क्या हो रहा है, इसके रोटेट करने की वजह से जो पोलर रीजन है उस तरफ जो है कि वहां से हवाएं चल के इक्वेटर की तरफ जा रही हैं, ठंडी हवाएं जाएंगी गर्म इलाके की तरफ, क्योंकि जहां पे गर्म इलाका था वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपरेट करता रहता है इस रीजन में और क्रिएट करता है लो प्रेशर, और इसीलिए इसको कॉल्ड कहते हैं हम लोग सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम शोइंग अ साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये रहा, देखो दोनों ही में क्या होता है कि बीच में देखो आपका हाई प्रेशर है और बाहर को हवा चलती है, और भी देख रहे हो कि बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। अंदर हाई प्रेशर क्रिएट रहता है और बाहर की तरफ लो प्रेशर है, तो अंदर से हवाएं बाहर की तरफ चल रही होती हैं। तो ये एंटी साइक्लोन का डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है। आई होप आपको इससे मदद मिल रही होगी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में, और साथ ही साथ एक रफ वे में एक बार रिवाइज करने के लिए। तो लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।